हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो है ट्रिगर्स पे। जो चीज़ें हम लोग को ट्रिगर करती हैं। ओके। सो बहुत सारी चीज़ें हमें ट्रिगर करती हैं और उन्हीं में हमारे इवोल्यूशन की, हमारी व्यक्तित्व की, हमारे कैरेक्टर की चाबी छिपी होती है। हम वो जो चाबी है, वो जो की है, वो ढूंढते रहते हैं इधर उधर उधर। बट सबसे सिंपल आपको मैं टेक्निक बताती हूँ। जो भी चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है वही उसी के पीछे आपकी की छुपी। अब ट्रिगर कैसे पता चलता है कि ट्रिगर कैसे है, कि हमें कोई कौन सी चीज़ उद्वेलित कर रही है, कौन सी चीज़ हमें व्याकुल कर रही है, एग्जाइटी दे रही है, या फिर हमें ट्रिगर जिसे कहते हैं वर्ड। तो क्या होता है ये ट्रिगर? ट्रिगर ऐसा होता है कि आपने किसी को देखा। मैं एग्जांपल सोशल मीडिया को ही दूंगी क्योंकि सोशल मीडिया पर ही मैं सबसे ज़्यादा मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने सोशल मीडिया पे कोई पर्सन देखा और आपको लगा कि इसको नहीं देखना। बार बार वो आपके सामने आ रहा है, बार बार वो सामने आ रहा है, आपको कि इसको नहीं देखना। आपको या तो उसको देखने से कोई घबराहट महसूस होती है, या फिर आपको लगता है कि यार अजीब है, ये वियर्ड है। ओके। या फिर आपको डर लगता है, घबराहट होती है, वियर्डनेस का एहसास होता है, आपको लगता है ये आपको पसंद नहीं आएगा। आप उस पर्सन को जानते नहीं हो, शायद वो चीज़ आप करना भी चाहते हो। उस पर्सन से आपका कुछ तो कोई ना कोई कनेक्शन बैठ रहा है, वो नेगेटिव बैठ रहा है, तो वो होता है ट्रिगर, जिसमें आप छोड़ भी नहीं पाते, आप एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हो। तो वो आप क्या करें, आपके नर्वस सिस्टम को वो पर्सन बार बार आकर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करके जा रहा है। ओके। बट यू डोंट नो वाई, एंड यू डोंट हैव द हिम्मत टू सी। मैं वीडियो के ही सिलसिले से बात करूंगी, बिकॉज वीडियो या फिर सोशल मीडिया के थ्रू हम अपने आप को ज़्यादा इजीली हील कर सकते हैं। एक्स इन कंपेयर नॉट इजीली, इजी हीलिंग के लिए बहुत सही है। बिकॉज इसमें क्या है ना, आपको दूसरे पर्सन का रिएक्शन नहीं मिल रहा, आप अपने आप को हील कर रहे हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा ट्रिगर्स। अगर आप एक और नॉर्मल पर्सन ले आओगे तो शायद एक्स्ट्रा ट्रिगर्स हो जाएंगे और फिर वो हीलिंग प्रोसेस जो है वो मेसअप हो जाती है। आपको की मिलने की बजाय खिचड़ी पक जाती है। तो सामने एक वीडियो आया, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि एक वीडियो था। जैसे कि मैं मैसेंजर्स के, जो डिवाइन मैसेंजर्स होते हैं, जो चैनलर्स होते हैं, जो कि गॉड के चिल्ड्रन होते हैं, उनके वीडियोस देखती रहती हूँ। ओके। स्पेसिफिकली जो बाइबल वगैरह के थोड़े से होते हैं, उनके बहुत सारे चैनलर्स के मैं देखती हूँ। एक चैनलर बार बार मेरे सामने आती थी, वो बहुत सुंदर थी। और वो जब भी सामने आती वो इतनी सुंदर, वो लगती कि वो कैसे एंजल है। ओके। बट उसके वीडियोस में देख ही नहीं पाती थी। उसके वीडियोस आते ही मुझे कुछ तो हो जाता था। ओके। मुझे थोड़ा सा ना उसकी शक्ल से ही जैसे मुझे कुछ दर्द सा, कुछ पेन सा, मुझे डर लगता था मुझे। तो मैं बार बार अवॉइड करी जाऊँ, बट बार बार उसकी वीडियो आए। एक बार वो उसका वीडियो ऐसा भी आया कि वो हॉस्पिटल में है करके। तब तो मुझे लगा यार ज़रूर ये किसको कोई टर्मिनल इलनेस है, शायद इस वजह से ही मैं उसके वीडियोस देखने में डर रही हूँ। क्योंकि जब भी आप किसी को बीमार, बहुत ज़्यादा टर्मिनली बीमार देखते हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर का एक फियर ऑफ डेथ कह लो, या फियर ऑफ सफरिंग, बेसिकली नॉट डेथ, फियर ऑफ सफरिंग जो है वो जागृत हो जाता है कि सफरिंग है दुनिया में। ओके। इंस्पायर्ड कि आप कुछ भी करो, सॉरी मैं इसका जो खराटे मार रही है तो मैं उसका मुंह का डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ। सो आपको सफरिंग से डर लगता है ना, हमें एज अ इंसान, एज ह्यूमन बीइंग सफरिंग से डर लगता है, तो मैं अवॉइड करती थी। बट फिर मैंने देखा उसने मैंने पहले भी उसका वीडियो जब भी खोला बंद कर देती थी। आज मैंने देखा उसने रोते हुए कोई वीडियो डाला था, और मैंने उसको वीडियो देखा तो बिकॉज इट वॉज लाइक, मुझे लगा कि हाँ, इसके वीडियोस में मुझे पेन महसूस होता है, आज ये रो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो यहाँ पर कनेक्शन बैठ रहा है। क्योंकि जो मुझे फील होता था, मुस्कुराती थी अपने पुराने वीडियोस में ये, बट मुझे वो मुस्कुराहट से पेन महसूस होता था। आज वो एक्चुअल में रो रही थी। तो उसने अपनी डिजीज़ के बारे में बात करी, जो फाइब्रोमाइल्जिया है, जिसमें उसके मसल्स में पूरा क्रोनिक पेन रहता है। मसल्स उसको, वो 35 ईयर्स की है, उसकी 6 साल की बच्ची है, वो कांस्टेंट पेन में रहती है, पूरे टाइम दर्द में रहती है। उसका कोई इलाज नहीं निकल रहा, उसने सारे इलाज निकाल के दे दिए, देख लिए। तो उसकी एनर्जी इतनी प्योर है कि वो एक लाइक जीसस की जैसे बच्ची होती है, डायरेक्ट वैसे लगती है। बट उसकी प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही हैं कि जैसे ना बहुत एक्सट्रीम लेवल पर। शी वॉज क्राइंग कि भाई अब मेरा फेथ लूज़ हो रहा है भगवान पर, कि मेरे को इतनी प्रॉब्लम दी है, मैं एक माँ नहीं बन पा रही हूँ ठीक से, और मैं पूरे टाइम बेड रिडन माँ ऐसे बच्चे का क्या ही पालन पोषण करेगी, अब मेरा फेथ लूज़ हो रहा है।
और उस चीज़ को मुझे रुला दिया बहुत मुझे इतना रोना आया, मेरा पेन, मेरा हार्ट चक्रा, मुझे ऐसा लगा कि यार तभी तो हो रहा था मेरे साथ ऐसे, क्योंकि उसके वीडियोस मुस्कुराते हुए थे बट उसके पीछे छिपा था दर्द, और वो जो दर्द था वो मुझे रोक रहा था टू कनेक्ट टू हर। मैं उस दर्द से कनेक्ट नहीं करना चाहती थी, मैं उसके दुख में शामिल नहीं होना चाहती थी। फिर मुझे लगा क्यों, नहीं कह रही कि आप हर किसी के दुख में जाके शामिल हो, बट वो लड़की इतनी प्योर, आपको गिल्ट फीलिंग भी आती है कि इतना प्योर बंदा, इतना अच्छा बंदा, उसको भी पेन मिल रहा है। जैसे कि आप अपने प्रेमानंद महाराज जी का, उनको किडनी का प्रॉब्लम है बट वो उससे ऊपर उठ चुके हैं, वो लड़की अभी उससे ऊपर नहीं उठी। वो क्योंकि वो उसकी रियलिटी क्या है, वो माँ है, उसको बच्चा पालना है, या तो फिर उसको ख़त्म कर दिया जाए या तो फिर उसको पूरा हील कर दिया जाए, उसके पास दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं है इस समय बचा। इतनी पेन में एक कैसे वो माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करेगी, आप खुद ही सोचिए। सो तो यहाँ पर मुझे अपनी की मिली और मैं खूब रोई, इतना रोना आया मुझे उसकी वीडियोस देखकर, लाइक आई वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग, जैसे कि ये वो मेरी अपनी है। एंड उसको देखकर मुझे यही लगा कि यार यू नो आई कुड कनेक्ट टू हर नाउ, आई कुड फील कि मैं और की यहाँ पर क्या थी, कौन सी की थी। मुझे लग रहा था कि मुझे लोगों से कनेक्ट करना पता है, लोग मुस्कुरा रहे होंगे, लोग कुछ और गुस्से में होंगे या फिर कुछ भी करेंगे, मुझे उनके सबकॉन्शियस दिख जाता है। उसकी पेन मुझे महसूस होती थी, उसकी मुस्कुराहट मुझे नहीं दिखती थी, उसकी पेन को मैं महसूस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं उसकी वीडियोस को इतनी देर से अवॉइड कर रही थी। और जहाँ वो खुल के सामने आई उस समय कनेक्ट कर गई, क्योंकि वो वनरेबल बन के सामने आई। ऐसा नहीं कि वो पहले झूठी थी, वो फेथ रखने की कोशिश कर रही थी बट उसका पेन बार बार दिख रहा था और वो समझ नहीं पा रही थी ये मुस्कुरा रही है, फिर मैं इसकी वीडियोस क्यों नहीं देखना चाह रही। मगर आज मैं जब रोई तब मैंने उसका वीडियो देखा और मुझे लगा कि मैंने उसको ब्लेसिंग्स भेजी कि भाई भगवान तुम्हारा भला करे, तुम एंजल हो, तुम इतनी अच्छी हो, तो भगवान को तुम्हारे साथ। अब दुनिया भी चेंज हो रही, दुनिया में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, अर्थ की एनर्जी चेंज हो रही है, तो तुम्हारे साथ भी अच्छा हो। और मैं क्या ही कह सकती हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत अच्छे प्योर सोल्स होते हैं, बहुत प्योर सोल्स होते हैं, वो भी पेन में रहते हैं, उनको भी सफरिंग इतनी मिलती है, तो हम प्रे करने के अलावा और क्या कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर जब मैंने वो जो चीज़ मुझे ट्रिगर कर रही थी, जहाँ जिस चीज़ से मुझे डर लग रहा था, उस चीज़ से आगे बढ़कर मैंने उसका वीडियो खोला तो मेरे को अपना आंसर मिल गया। मेरा आंसर क्या था कि आई कनेक्ट टू पीपल रिगार्डलेस ऑफ वो जो पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो जो भी वर्ड्स लिख रहे हैं, वो जो भी मुझे दिखाना चाह रहे हैं, वो मुझे नहीं दिखता। जो उनका एक्चुअल सच है, जो वो दर्द है या फिर वो खुशी है, कुछ भी है, वो मुझे दिखता है। मुझे ऊपर का आवरण आपका नहीं दिखाई देता। तो ये मेरी स्पेशलिटी है, ये मेरा गुण है, टू सी द रियल यू। ओके, सो इसी तरह से आपके साथ भी अगर आपको जैसे किस चीज़ से बार बार ट्रिगर होता है, वो आपको कुछ दिखाना चाह रही है आपके बारे में, आपके बारे में वो आपको कुछ दिखाना चाह रही है कि देखो, तुम इसको देखना नहीं चाह रहे हो, बार बार इसको अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, मगर यहीं तुम्हारा खुद खुद का तुम्हारा कोई गिफ्ट छुपा हुआ है, उसको समझो। और ऐसा नहीं कि मैं इस गिफ्ट को जानती नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं कनेक्ट करती हूँ, कि मैं एनर्जीज़ को पूरी कनेक्ट करती हूँ, बट विश्वास करना और उस पर बिलीव करने के लिए बार बार मेरे सामने लाया जाएगा जब तक मुझे पूर्ण विश्वास नहीं हो जाएगा कि मैं जो फील कर रही हूँ वो सच है। जो मुझे फील होता है, जो दूसरा बोल रहा है, वो सच नहीं है, क्योंकि मैं फील कर रही हूँ, फील दिल से। ओके, जो वो उसका सच है वो उसके ईगो का पार्ट है कहीं ना कहीं। और ये भी हो सकता है, देखिए ये नहीं है कि उसका जो पेन है वो उसका ईगो का पार्ट नहीं है, क्योंकि पेन भी तो भाई एक ईगो ही है ना। अब जैसे मेरा डॉगी है, अब उसको इतनी सारी स्किन प्रॉब्लम्स है, वो पूरे टाइम पेन में रहती है, पेन इन द सेंस कि उसको पेन रहता है बट उसको फील नहीं करती है, वो ईगो में नहीं आती ना उसके, वो तो मस्त रहती है विद दैट एलर्जीज, वो उनको ब्लिक करती है, उसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा, दवाइयाँ वो खाती नहीं है। सो सफरिंग उसको है, बट सफरिंग किसकी है, वो मेरी है, बिकॉज ईगो मेरे पास है। मैं सफ़र करती हूँ बिकॉज ऑफ हर, शी डज नॉट सफ़र, शी इज़ जस्ट शोइंग मी। कहीं ना कहीं ये भी है, एक ये भी चीज़ है कि शी इज़ शोइंग मी द पेन दैट आई अंडर गो थ्रू, द पीलिंग ऑफ हर स्किन। दर्द होता है, दर्द होता है, आई एम स्टिल वनरेबल, आई एम स्टिल ओपन, आई माई वुंड्स आर स्टिल रॉ लाइक हर।
कहीं ना कहीं हर चीज़ हमें दिखाने की कोशिश कर रही है कि नहीं, हीलिंग नहीं हुई है चीज़ें, बट कभी कभी ये भी दिखाने की कोशिश करती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे वो लेडी ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया कुछ नहीं कर सकती, जैसे कि मैं अपने डॉगी की स्किन के लिए कुछ नहीं कर सकती। ये भी एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, जो फिर तब आप अपने आप को ब्लेसिंग्स के लिए ओपन करते हो कि भगवान करना है तो करोगे ना, ये तो फिर जो आपने किस्मत में दिया हमें वही हैंडल करना होगा। जिसे कहते हैं फिट, क्या कर सकते हैं, बट स्टिल हमें एहसास, एक क्लैरिटी मिलती है अपने बारे में, वो है की, उसको कहते हैं चाबी। ट्रिगर के बियॉन्ड चाबी, एक नया रियलाइजेशन, एक नई समझ अपने बारे में, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, जिससे हम सुलझ जाते हैं, हमारी उलझनें थोड़ी सी कम हो जाती हैं। दैट्स इट। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यहाँ तक आपने देखा है तो कोई इमोजी भेज दीजिएगा, फ्लावर का इमोजी भेज दीजिएगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।